श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। राधे राधे दोस्तों। सावन के सोमवार का जो व्रत है वो सात्विक भोजन का विशेष महत्व रखता है। यह व्रत केवल खाने पीने से परहेज करने का नहीं होता है, बल्कि शरीर को अनुशासित करने और मन को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने का भी प्रतीक होता है। ऐसे में आपको सावन की सोमवार में व्रत में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि अगर हम सावन का सोमवार व्रत करते हैं तो ऐसे में हमें कौन सी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप फल की बात करें तो फलों में आपको ताज़े फल जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, अनार, पपीता, तरबूज आदि का सेवन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो होते हैं विटामिन से भरपूर है, मिनरल्स होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं और शरीर को भी हाइड्रेट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सब्जियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ सब्जियाँ जैसे कि आलू है, शकरकंद है, लौकी है, कद्दू है, खीरा है, ये पालक है, ये सब्जियां खाई जा सकती हैं। इन्हें सेंधा नमक के साथ आप हल्का उबालकर या कम तेल में बनाकर खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूध की अगर बात की जाए, दूध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम दूध पी सकते हैं सावन सोमवार में या फिर नहीं पी सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, दूध भोलेनाथ पर चढ़ाया भी जाता है। ऐसे में ये डाउट होना आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमें दूध चढ़ाने के बाद पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। तो देखिएगा, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ है, पनीर है, घी है, इनका सेवन आप कर सकते हो निश्चिंत। ये प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। तो आप ऐसे में अपने मन में ये डाउट बिल्कुल मत रखिएगा कि दूध हम नहीं पी सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का बहुत पूछा जाता है, साबूदाना हम व्रत में खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं। देखिए, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना खीर या साबूदाना बड़ा जो व्रत में खाए जाने वाले लोकप्रिय व्यंजन हैं, ये ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये खाए जा सकते हैं, इनको खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ एक आपको कूटू का आटा और सिगाड़े का आटा, दो प्रकार के ये आटे आते हैं। इन आटों से बनी पूड़ियाँ भी आप खा सकते हो, चीला भी खा सकते हो। इन आटों से आप पराठे भी बना सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। एक आता है आपका राजगिरा या चीला या व्यंजन, इसके भी खाया जा सकते हैं। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप बहुत पूछते हो, मखाने जो होते हैं, मखाने और मूंगफली हम व्रत में ले सकते हैं या नहीं। तो भुने हुए मखाने और मूंगफली प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं। अगर आप व्रत में भुने हुए मखाने, यानी कहने का तात्पर्य है थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालिए, उसमें मखानों को भून लीजिए अच्छे से, बहुत ही कुरकुरे टाइप हो जाते हैं। और मूंगफली भी आप इसी तरह से भून लीजिए, फिर आप इनको खा सकते हो। सूखे मेवे और बीज जैसे कि बादाम है, काजू है, अखरोट है, कद्दू के बीज हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वसा, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होते हैं। तो इनका भी सेवन आप ज़रूर से कीजिएगा। जितने भी आपके डाउट है ना, सारे मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रही हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बात की जाए सेंधा नमक की, तो व्रत में सामान्य नमक की जगह आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। नारियल पानी अगर आप पीना चाहते हैं व्रत में, तो शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप पी सकते हैं। पानी तो आपको पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पीना है ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचा जा सके, ठीक है ना दोस्तों। ये तो बातें थी आपकी सावन के सोमवार की। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ें हम बता दें, सावन सोमवार व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अनाज की अगर बात की जाए तो चावल, गेहूँ, दालें आदि का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ सावन के सोमवार में प्याज और लहसुन दोनों वर्जित माने गए हैं। सावन सोमवार में क्या किसी भी सोमवार के व्रत में आपको प्याज लहसुन को नहीं खाना होता है। साथ ही साथ मांसाहारी भोजन से बिल्कुल दूर रहें। व्रत में सामान्य आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल सेंधा नमक ही खाया जाता है।
साथ ही साथ बता दूं तो ज़्यादा तेल और मिर्च मसाले वाला भोजन करने से आपको व्रत में बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपच या कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप कम से कम तली भुनी चीज़ों का ही प्रयोग करें। आपको बता दें कि जो अक्सर तेल वाले मसालेदार भोजन होते हैं ना, वो आपकी पवित्रता को भी भंग करते हैं। मीठा खाने की अगर बात करें तो बहुत अधिक मीठी चीज़ों का सेवन आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है, ठीक है ना। आपको ऐसे में जब आप व्रत रहते हैं तो किसी को भी शराब या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ सब्जियां जैसे कि बैगन है, सहजन है, पत्तेदार सब्जियों से भी आपको परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, व्रत के दौरान शांत मन से भगवान शिव के मंत्रों का आपको जाप ज़रूर से करना चाहिए। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकती हैं, चाहे तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 11 बार तो इसका जाप कर ही लें। इसके साथ ही साथ खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं आपके, उनको साफ़ कर लेना चाहिए और नियमित भोजन बनाने वाले बर्तनों से पूजा वाले जो बर्तन होते हैं, व्रत वाले बर्तन होते हैं, उनको अलग रखना चाहिए। व्रत का जो पारण है वो शाम को गोधूली बेला में करना शुभ रहता है, यानी कि प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। व्रत खोलने के बाद हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर व्रत करने के बाद आप अचानक से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने पूरी जानकारी दी है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया है, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का उत्तर बहुत जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपने अगर अभी तक सोमवार का व्रत कैसा करना है, क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, व्रत में शिवलिंग कैसे बनानी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको वहाँ पर पहले से ही अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगी। डाउट था आपका कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जो कि कल या परसों ही बनाया है, और एक वीडियो मैंने आज फिर से बनाया है। दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर साफ़ हो जाएंगे कि आपको व्रत में कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप इस सोमवार ही खाएं। आप कोई से भी सोमवार या कोई सा भी व्रत रखते हैं तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करना है, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी नियम प्रत्येक व्रत पर लागू होते हैं। व्रत आप जो भी रखते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से रखिए। कोई भी आपकी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है, उस इच्छा को महादेव के सामने ज़रूर से रखिएगा। जब भी आप व्रत के लिए पूजा पाठ करने जाते हैं तो अपनी इच्छा महादेव के सम्मुख ज़रूर से रखिएगा, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी होप सो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अगर महादेव के सच्चे भक्त हो तो शेयर ज़रूर से कर देना। चलिए मिलते हैं आगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।